नमस्ते साथियों, हिंदी वर्णमाला के प्रथम दो वर्ण अ और आ, इन दोनों में क्या अंतर है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने कुल 7 बिंदुओं को अंकित किया है और हम 6 बिंदुओं के आधार पर इन दोनों में अंतर देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अ और आ के उच्चारण में अंतर, अर्थात इन दोनों के उच्चारण में क्या अंतर है। इसी के साथ मुख के कौन कौन से अवयव अर्थात अंग हैं जिनके माध्यम से इनका उच्चारण संभव होता है, या इन दोनों वर्णों के उच्चारण में मुख के कौन से अंग कार्य करते हैं, इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रा की। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये अ है और ये है आ। तो इन दोनों में हम मात्राओं को देखें तो इस वर्ण की मात्रा नहीं होती है। ये प्रत्येक व्यंजन में स्वतः ही शामिल होता है। यदि यह वर्ण शामिल ना हो तो किसी भी व्यंजन का हम उच्चारण नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए हम क वर्ग का प्रथम वर्ण क ले तो इसमें अ पहले से ही शामिल है, ठीक है। यदि इसको निकाल दिया जाए तो केवल ये बचेगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसके नीचे हलत लगा दें तो इसका उच्चारण संभव नहीं होगा। तो प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में सहायता करता है अ, ठीक है, अर्थात ये प्रत्येक व्यंजन में सम्मिलित होता है। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, किंतु ये जो वर्ण है इसकी मात्रा होती है। इसकी मात्रा को हम इस रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये मात्रा के आधार पर हमने आप लोगों को अंतर बताने का प्रयास किया। आगे हम देखते हैं मात्रा काल। मात्रा काल अर्थात उच्चारण करने की अवधि, कितनी अवधि में ये वर्ण उच्चारित हो जाते हैं। तो अ के उच्चारण करने में बहुत कम समय या अल्प समय लगता है, या इसे हम कह सकते हैं एक मात्रा काल का समय, ठीक है। अ को उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा काल का समय कहते हैं। इसके बाद हम देखें आ की बात करें तो इसका जो उच्चारण है इसको थोड़ा ज्यादा समय लगता है, ठीक है, आ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अ को जितनी देर में हम उच्चारित कर लेते हैं उससे दुगना समय लगता है आ को उच्चारित करने में। तो हम ये कह सकते हैं कि मात्रा काल अर्थात आ के उच्चारण में 2 मात्रा काल की अवधि लगती है, ठीक है। तीसरा जो है स्वर यंत्र। दोनों के उच्चारण में कौन से स्वर यंत्र कार्य करते हैं। हमारे यहां मुख में देखेंगे, मुख से गले तक ऐसे स्वर यंत्र हैं जो कि इनके उच्चारण में सहायता करते हैं। तो दोनों कंठ अर्थात गले के माध्यम से उच्चारित होते हैं, ठीक है। आप उच्चारण करके देख लीजिएगा अ और आ। कई बार कुछ लोग झटके से उच्चारण करते हैं अ को, तो ऐसा उच्चारण करना गलत है, क्योंकि हम सामान्यतः जब किन्हीं शब्दों में उच्चारित करते हैं तो इनकी सामान्य रूप से ध्वनि उच्चारित होती है। जैसे हम बोलेंगे अनार, तो अनार में बड़े आराम से अ का उच्चारण हो रहा है। कभी भी अ ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, बल्कि सामान्यतः अ बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का जो उच्चारण है कंठ से होगा। ये दोनों कंठ स्वर हैं अ और आ, ठीक है। अगला हम देखें तो उच्चारण में जीभ की स्थिति कैसी रहती है, हमारी जिह्वा की स्थिति कैसी रहती है। तो इस पर हम नजर डालें तो अ के उच्चारण में जीभ की स्थिति सामान्य रहती है, जीभ ऊपर की ओर नहीं उठती है। उच्चारण करके आप देखेंगे तो अ कहते समय या अ का उच्चारण करते समय जो जिह्वा की स्थिति है वो सामान्य ही रहती है। जबकि हम आ की बात करें तो जब आ का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है हल्की सी पीछे की ओर खिंचती हुई महसूस होती है। उच्चारण करके देखें आ, तो आ में मुख तो खुलता है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे इस पर भी। जैसे कि लिखा हुआ है कि मुंह ज्यादा खुलता है। जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो मुख नहीं खुलता है, मुख की स्थिति पूरी सामान्य रहती है, जीभ भी सामान्य स्थिति में रहती है। किंतु जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो मुंह खुलता है और जीभ हल्की सी पीछे की ओर खिंचती हुई महसूस होती है। तो ये हमने बताया आपको जीभ की स्थिति। इसके पश्चात ओठों की स्थिति पर हम चर्चा कर ले
तो ओठ की स्थिति क्या होती है? अ का उच्चारण करते समय ओठ सामान्य रहते हैं। हम बोलेंगे तो अ कहते समय या अ का उच्चारण करते समय जो ओठ है उस सामान्य स्थिति में रहते हैं, जबकि आ का उच्चारण करने पर ओठ ज्यादा खुलते हैं, कुछ ज्यादा खुल जाते हैं। उच्चारण कर देखिए अ में ओठ किनारे हैं, सामान्य स्थिति में है, जबकि हम आ का उच्चारण कर रहे हैं तो ओठ ऊपर की ओर, ओठ जो है ज्यादा खुल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तालु की स्थिति। तालु जो है, तालु क्या होती है सबसे पहले इसको समझना आवश्यक है। हमारे मुख में हमारी जो मूर्धा होती है, ठीक है, मूर्धा जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े के तुरंत बाद से मूर्धा प्रारंभ होती है, उसके पीछे का जो भाग होता है ऊपर की ओर, तो वो तालु कहलाती है। तो तालु का उच्चारण में अर्थात अ और आ के उच्चारण में कितना योगदान होता है, तो इस पर प्रकार डाले तो अ के उच्चारण में बहुत कम यानी न्यूनतम योगदान होता है। तालु का उच्चारण में ज्यादा कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता, किंतु आ के उच्चारण में थोड़ा सा योगदान देखने को मिलता है। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो वायु का जो टकराव होता है उस आधार पे हम देखते हैं तो आ के उच्चारण में कुछ थोड़ा सा योगदान होता है। अब अंत में हम इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अ से जो बनने वाले शब्द हैं, आ से बनने वाले शब्द हैं, हजारों लाखों शब्द हैं, किंतु यहां मैंने 2-3 शब्दों को लिखकर रखा, जैसे अनार, अजगर, असल। इसी प्रकार आ के उच्चारण के लिए आम, आजादी, आरंभ, आभास। अगर हम निष्कर्ष रूप में देखें तो अ और आ में मुख्य रूप से अंतर यही है कि अ के उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है और उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा काल का समय लगता है, जबकि आ के उच्चारण में हम देखते हैं मुंह खुलता है और 2 मात्रा काल का अर्थात अ के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे दुगना समय आ के उच्चारण में लगता है। यही मुख्य अंतर है। इस वीडियो के माध्यम से अ और आ के उच्चारण में क्या अंतर है और कौन कौन से मुखांग इनके उच्चारण में प्रयोग होते हैं इसके बारे में बताने का प्रयास किए हैं। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।